हेलो फ्रेंड्स, आज हम फाइंड करेंगे एलसीएम यानी लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल। उसका मेथड है हमारा डिवीज़न मेथड। एलसीएम फाइंड करने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है डिवीज़न मेथड और अदर मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम डिवीज़न मेथड से इसको हम सोल्व करेंगे। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ही ईजी मेथड है। सबसे पहले हम इस नंबर को यहाँ पर लिख लेंगे 8, 10, 12। तीनों नंबर हमने लिए हैं 8, 10, 12। सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 1 से भी कर सकते हैं, पर 1 से भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आएगा, इसलिए हम सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं। स्टार्टिंग हम 2 से ही करेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। तो 2 से हमने 8 को डिवाइड करा, 2 से 8 को डिवाइड करके जो नंबर आएगा उसे हम यहाँ पर नीचे लिखते हैं। तो 2 से 8 को डिवाइड करके आएगा हमारा नंबर 4, यानी 2 4 जा 8। उसके बाद 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10। उसके बाद 2 से 12 को डिवाइड करते हैं तो 2 6 जा 12। जब तक 2 से कोई नंबर यहाँ पर जो आ रहे हैं वो डिवाइड होते रहेंगे, उन्हें हम 2 से ही डिवाइड करते रहेंगे। अगला नंबर 4 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4। जो नंबर इस डिजिट से 2 से डिवाइड नहीं होता है उसे हम ऐसे का ऐसा ही लिख लेते हैं, यानी 5 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 का 5 ही लिख लेंगे। उसके बाद 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 3, 2 3 जा 6। उसके बाद 2 है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2। अब ये दोनों नंबर हम देखते हैं कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो इनको हम सेम ऐसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद 2 के बाद हमारा नंबर आता है 3 का, तो 2 के बाद हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से 1 को डिवाइड करेंगे, 1 ही आ रहा है। 3 से 1 डिवाइड नहीं होगा तो 1 का 1 ही लिख लेते हैं। 3 से 5 भी डिवाइड नहीं होगा तो 5 ही लिख लेंगे। उसके बाद 3 से 3 को अगर हम डिवाइड करें तो आएगा हमारा 1, 3 1 जा 3। उसके बाद हमारा लास्ट नंबर बचता है वो है हमारा 5, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं एलसीएम, और ये जितने भी हमारे डिजिट यहाँ पर लिखी हुई है उनको हम इस तरह से मल्टीप्लीकेशन द्वारा लिखते हैं, मल्टीप्लाई में, और इनके हम इंटू करते हैं। 2 का टेबल 2 बार पढ़ते हैं। 2 का टेबल यानी 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आएगा 2 2 जा 4। जो नंबर आता है उसकी फिर 2 में इंटू करते हैं। 4 2 जा 8। अब 8 आया, 8 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 8 3 जा 12। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा होते हैं 120। तो ये हमारा एलसीएम हो गया 120। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 120। उसके बाद हमारा अदर क्वेश्चन है, फाइंड करना है हमें इनका भी 5 10 15 का भी एलसीएम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा नंबर आएगा 2 का, क्योंकि हम यह देखते हैं कि 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, 15 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 10 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। 5 का 5 ही लिख लेंगे यहाँ पर। 2 से 10 को डिवाइड करके आएगा हमारा 5, और 15 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको हम ऐसे का ऐसा ही लिख देते हैं। उसके बाद 2 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है हमारा 3, 3 से डिवाइड करेंगे, 5 नहीं होगा, ये भी 5 डिवाइड नहीं होगा तो ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद 3 से 15 को डिवाइड करते हैं तो 3 5 जा 15 आता है। उसके बाद तीनों नंबर हमारे सेम है तो 5 ही आए, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब हम यहाँ नीचे लिखते हैं LCM इक्वल टू, इन्हीं नंबरों को यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और इनकी इंटू करते हैं। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो हमारा जो एलसीएम आया तीनों नंबर का वो आएगा हमारा एलसीएम इक्वल टू 30। तो इन तीनों नंबर का जो हमारा एलसीएम आया है वो है हमारा 30। तो इसी तरह से हम किसी भी डिजिट की, किसी भी नंबरों का हम एलसीएम आसान तरीके से निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा मेथड है। बंद कर